हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल निधि पाठशाला में। आज हम लोग पढ़ेंगे यूरोप महाद्वीप की जो विशेष और महत्वपूर्ण नदियां हैं उनके बारे में, जहां से आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं यूरोप महाद्वीप की प्रमुख नदियों के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे वोल्गा नदी के बारे में। जो वोल्गा नदी है ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई है 3531 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा जो वोल्गा नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो रूस के उत्तर पश्चिम में जो बल्दाई की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से इसका उद्गम होता है और कैस्पियन सागर में ये गिरती है, यानी कैस्पियन सागर में ये अपना मुहाना बनाती है। ये आपको याद रखना है। उसके अलावा दूसरी देखेंगे डैन्यूब नदी। जो डैन्यूब नदी है वो भी यूरोप की एक महत्वपूर्ण नदी है। जो डैन्यूब नदी है दूसरी सबसे बड़ी नदी है, यानी पहली सबसे बड़ी नदी पूछा जाए तो आंसर हो जाएगा वोल्गा नदी, और दूसरी सबसे बड़ी नदी है तो वो हो जाएगा डैन्यूब नदी। जो डैन्यूब नदी है जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और काले सागर में ये गिरती है। ये आपको याद रखना है। उसके अलावा नेक्स्ट है नीपर नदी। जो नीपर नदी है वो बल्दाई की पहाड़ियों से निकलती है और काले सागर में ये मुहाना बनाती है। ये आपको याद रखना है। उसके अलावा जो नीपर नदी है इससे जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, यूक्रेन की सबसे बड़ी नदी है, यानी यूक्रेन में जब ये प्रवाहित होती है तो यूक्रेन की सबसे बड़ी नदी इसे माना जाता है। नीपर नदी, इसकी लंबाई पूछा जाए तो 2201 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसके अलावा नेक्स्ट है राइन नदी, जिसे कोयला नदी भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि कोयला नदी किस नदी का दूसरा नाम है, तो ये राइन नदी का दूसरा नाम है। और जो राइन नदी है वो आल्प्स पर्वत के रिफ्ट वैली से निकलती है और उत्तरी सागर में ये गिरती है। ये आपको याद रखना है। इसकी लंबाई पूछा जाए, राइन नदी की लंबाई है 1233 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट है इसमें जो राइन नदी है इसे यूरोप की जीवन रेखा भी कहा जाता है, यानी यूरोप में ये बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचाती है, इसलिए इसे यूरोप की जीवन रेखा भी कहा जाता है। तो आई होप फ्रेंड्स ये नदियों से जुड़े हुए जितने भी पॉइंट थे आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। हेलो एवरीवन, आइए समझते हैं यूरोप महाद्वीप की कुछ अन्य महत्वपूर्ण नदियों के बारे में। तो सबसे पहले हम समझेंगे पो नदी के बारे में। जो पो नदी है वो यूरोप की एक महत्वपूर्ण नदी है और पो नदी इटली के कोटियन आल्प्स से निकलती है और एड्रियाटिक सागर में ये गिरती है। ये आपको याद रखना है। उसके अलावा पो नदी है इसे इटली की गंगा कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि इटली की गंगा कौन सी नदी को कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। उसके अलावा नेक्स्ट है डॉन नदी। जो डॉन नदी है वो पश्चिमी रूस से निकलती है, यानी रूस के पश्चिमी क्षेत्र से इसका उद्गम होता है और अजोब सागर में ये गिरती है। ये आपको याद रखना है। उसके अलावा नेक्स्ट है टाइबर नदी। जो टाइबर नदी है ये इटली की एक प्रमुख नदी है और टाइबर नदी है जो इटली की राजधानी है रोम। रोम इसी नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी टाइबर नदी के किनारे रोम बसा हुआ है। उसके अलावा नेक्स्ट है टेम्स नदी। जो टेम्स नदी है वो इंग्लैंड की राजधानी जो लंदन है इसी नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी लंदन शहर इसी नदी के किनारे टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। और लंदन की गंगा भी इसे कहा जाता है, यानी टेम्स नदी को लंदन की गंगा कहा जाता है। तो आई होप फ्रेंड्स यूरोप महाद्वीप में जितनी भी प्रमुख नदियां थी वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और